Hello students, we are doing work and energy. So, An object of mass m is moving with velocity v. How much work should be done to stop the object? to stop the object, what do you mean by stop the object? U is 0. V0. ठीक है, तो here V equal to 0 और U कितना है? U कितना है? Sir, U. Sir, not given. U ही है. U जो है वो U ही है. U equal to U. ठीक है? मास M है. M equal to M. So formula of kinetic energy, यानी how much work? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है F into S. वो यहां नहीं लगेगा बिकॉज यहां पर फोर्स भी गिवन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन नहीं है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा. फाइन फाइन. यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में. ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर v जीरो है तो हाफ इंटू मास इंटू जीरो माइनस यू स्क्वायर, तो यानी कि माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. दिस इज द आंसर. वर्क डन है तो माइनस को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश में लिखोगे लैंग्वेज में. सो वर्क डन इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर. समझ आ गया? वर्क डन है तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, तो वर्क डन इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर. Understood? You can write in English language. 23rd question, Anshika. Define law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जैसे आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में प्रथा के सिर पर ईंट रखी थी, याद है ना? हाँ, तो वो जब हमने ईंट उसके सिर पे जस्ट ऊपर रखी थी तो कितनी उसका हुआ, और जब हमने ईंट को उठा के ऊपर रखा तो हमने अपना वर्क उस ईंट में भर दिया. हमने अपना वर्क उस ईंट में भर दिया और फिर जब उस ईंट को छोड़ेंगे तो प्रथा का सिर क्रैश हो जाएगा. नहीं, ईंट क्रैश हो जाएगी, प्रथा का कुछ नहीं होगा. कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यस पावनी. Define power. Also define its SI unit. Power is defined as work done per unit time or rate of doing work. That is P is equal to W by T. Its SI unit is watt. 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 J per second. सो पावनी ने सबकी वॉट लगा दी. पावर का SI यूनिट क्या है? वॉट. SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. सो नो नीड टू लर्न द डेफिनेशन. ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, आपकी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी. पावर 1 वॉट इज इक्वल टू वर्क डन का क्या होता है? वर्क डन का SI यूनिट जूल. ठीक है, 1 जूल. टाइम का सेकेंड. 1 सेकेंड. ठीक है, क्या होगा इसका डेफिनेशन? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड, देन द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट. ठीक है, कौन बोलेगा? यस, रीड 25th question. Define commercial unit of energy. It is a kilowatt hour, also known as unit. One kilowatt hour is the energy consumed when 1000 watt of power is used for 1 hour. 1 HP is equal to 746 W. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इस बात का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल? कौन सी एनर्जी है, कौन सा कमर्शियल यूनिट, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि कमर्शलाइज होती है? कौन सी एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में कमर्शलाइज, हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, कोई भी हो,
वो इस एनर्जी को बनाती है और इसको कमर्शियली अपने सिटीजन्स को बेचती है, ऐसा ही है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और तो कोई एनर्जी कमर्शलाइज नहीं है, सोलर एनर्जी फ्री है या और कोई एनर्जी। ये एनर्जी जो है हमारी, जो भी गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को बेचती है। तो जब भी हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा आपको, ये 10th में भी है ये सब चीजें, ठीक है। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसी कौन सी कमर्शलाइज एनर्जी है? इलेक्ट्रिसिटी। तो जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर रही है वो हमसे किस बात का चार्ज करती है? वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको दे रही है उसका चार्ज करती है, और वो हमको चार्ज करती है 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए पर यूनिट, ऐसा बोलते हैं, 6 रुपए पर यूनिट, है ना। यूनिट, यूनिट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोला मैंने? ठीक है, द वर्ड इज यूनिट। यूनिट का एक नाम और भी है और वो नाम है किलोवाट आवर। तो दो चीजें हैं ये, दोनों का मतलब एक ही है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, दोनों वन एंड सेम थिंग है। 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर दोनों एक ही बात है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको? हाँ, तो ये क्वेश्चन था, डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, वर्ड इज डिफाइन, द वर्ड इज नॉट व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर आए व्हाट इज, तो यू कैन राइट किलोवाट आवर और यूनिट, इन्वर्टेड कॉमास में यूनिट। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वो कह रहा है डिफाइन किलोवाट आवर। समझ आ गया? सो डिफाइन के लिए हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो 1 किलोवाट आवर इज, किलो का मतलब 1000, किलो का मतलब 1000 वॉट आवर, आवर का मतलब 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स। आवर का मतलब 3600 सेकेंड। समझ आ गया? 60 इंटू 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 60 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड, ये वॉट है और आवर को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। समझ आ गया सबको? तो ये कर ले, ये हो जाएगा 36, 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे वॉट सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं, या तो मैं लिखूं इसको 36 मल्टीप्लाई 10⁵, ये ठीक लिखा मैंने, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, सो जो मैं लिखूं दोनों सही है। तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड होता है जूल। कैसे वॉट सेकेंड जूल कैसे होता है? कौन बताएगा मुझे? आई सेव जूल इक्वल टू वॉट सेकेंड। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो गया? ओके, यस तविश। ओके, ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में वॉट इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, तो जूल हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड। बिल्कुल ठीक है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन यहां से पावर इंटू टाइम, वर्क डन इज पावर इंटू टाइम। तो वर्क डन का जूल, 1 जूल या जूल, पावर का वॉट, टाइम का सेकेंड, तो वॉट इंटू सेकेंड इज जूल। जूल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 360 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। समझ आ गया? तो सब सही है, बट हम इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, जनरली। 27th क्वेश्चन, दिव्यांशी। Difference between kilowatt and kilowatt hour. Kilowatt, it is a unit of power. Kilowatt hour, it is a commercial unit of energy. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 multiplied by 10⁶ joules. गुड, यस। आपको बात क्लियर है कि जो किलोवाट है वो पावर का यूनिट है और जो किलोवाट आवर है वो एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखना बात ये। हाँ, 28th क्वेश्चन, यस पर्ल। Aryan observed his electricity bill and found that last month 250 units of energy has consumed.
His mother asked him to convert this energy into joules. ठीक है, 250 जूल्स को हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है. एवरीवन सॉल्व दिस. Yes, friends. 29th question. Divya. Find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 room heater of power 500 watt each. E is equals to PXT. Here P is equals to 500 into 4 is equals to 2000 watt. T is equals to 10 hours. So E is equals to 2000 into 10. 2000 watt hour. 20,000 upon 1000 kilowatt hour is equals to 20 kilowatt. हाँ, सो हमें निकालनी है फाइंड द एनर्जी. फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी. एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम. पावर कितनी है? 500 वॉट ईच, एक की पावर. और कितने हीटर्स है? 4 रूम हीटर्स. कितने हीटर है? 4. तो 4 इंटू 500, ये हो गए 4 रूम हीटर्स. और कितने चले? 10 घंटे इंटू 10. टाइम कितने है? 10. और ठीक है, तो ये क्या होगा? इसको सॉल्व कर लो. 21 2 3 20,000 जूल्स हमें निकालना है किलोवाट आवर में. तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. सो दिस बाय 1000, ये हो जाएगा 20 किलोवाट आवर. हमने 1000 से डिवाइड क्यों किया? ताकि किलो आ जाए.